दोस्तों एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना सीखेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। दोस्तों हम जनरली जानते हैं कि अपना फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेते हैं, लेकिन जब आपके पास 4 डिजिट के नंबर है यानी 4 अंकों की संख्या है तो उस कंडीशन में आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्टेप करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ऐसी बुरी सिचुएशन में फंसने से बचने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है। कौन सा? डिवीजन मेथड। वो आप बहुत आसानी से काम करता है। इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों की तुलना करना है। जो छोटा है उसका बड़े में भाग देना। देखिए छोटा है तो इसका हम बड़े में भाग देना शुरू करते हैं। 2324 ये कितना है? 8148 से। देखिए इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये मैंने कैसे पता लगा? इन फर्स्ट दो तो इसको देखिए 3 से गुणा करते हैं तो आपका 69 आता है, और इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 4×3 = 12, एक चला गया, 92 आ गया, जो कि इस फर्स्ट से ज़्यादा है। नहीं, 4 से गुणा करने पर ज़्यादा जाएगा और 3 से गुणा करने पर एक बार बराबर जाएगा। तो देखिए इसको 3 से गुणा करते हैं तो 4×3 = 12, एक कैरी चला गया, 6 1 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आपका 6 आ गया, एक बेचारा उधार देगा इसको। ठीक है, एक बेचारा उधार देगा तो यहाँ पे कितना आपका 14 हो जाएगा। 14 में से आपका 7 जाएगा तो कितना 7 आ गया। अब यहाँ पे आपका 0 है, एक उधार देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, आएगा 1। अब ये उधार दे चुका तो 7 है, 7 में से 6 जाएगा, आएगा 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका डिवाइड किस में करते हैं? अपने इसमें करते हैं। ये उल्टा रिवर्स प्रोसेस चलेगा। यही बस महत्वपूर्ण बात है, यही समझना है। यहाँ पे कितना है आपका? 2324 है। तो इस रिवर्स प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आपका देखो स्पेस दिखाई दे रहा है कि इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 12 आएगा, एक कैरी चला जाएगा। 14 1 15 आएगा, एक कैरी चला जाएगा, कितना 3 और 2। देखो यहाँ पे 52 आया है, यहाँ पे 24 से नहीं ज़्यादा जा रहा है। तो आपका डिवाइड कितनी बार हुआ? केवल एक बार हुआ। ठीक है, एक बार हुआ तो ये आपका जैसा है वैसा यहाँ आ जाएगा। अब हमने माइनस किया तो कितना आया? देखो एक बेचारा उधार लेगा तो 14 हो गया। 14 में से 6 जाता है आपका, कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है? एक बेचारा आगे से उधार लेगा, 11 हो गया। 11 में से 7 गया, आ गया 4। यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गया, आ गया 1। यहाँ भी आ गया 1। तो यहाँ पे इसको घटाने पे ये आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका वापस इसमें डिवाइड करेंगे। ये तीर आप है जो अच्छे से समझ लो, आपको डाउट नहीं होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। बस इस तीर को वापस से याद रखता हूँ कि वापस से ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है। अब प्रोसेस आप कहेंगे कब तक रिपीट करेंगे? जब तक कि आपका किसी स्टेप में इसका कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। अब देखो इसका, इसमें ये आपका नया भाग मानना है। हर स्टेप में एक बार ही जाएगा। ठीक है, एक बार दिया तो आपके पास क्या मिला? यहाँ पे घटाएगा तो एक बेचारा आगे से उधार लेगा, 16 हो जाएगा, 8 आ गया। अब यहाँ पे 6, 6 में से 4 गया, 2 आ गया। यहाँ पे कितना बैठा है? इसको वापस से कर दो, आगे देखो 0 0 आ गया। अब क्यू आर आपका भाग थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। अब देखो तुलना कैसे करना है, इसकी 2 का, इसका 2 का। तो इसको देखें हम 5 से गुणा करते हैं तो आपका 10 और 8 × 5 = 40, 4 यानी 14 हो जाएगा। और यदि 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 32 3। तो देखिए 4 से गुणा करने में सेटिंग बैठ सकता है, तो 4 से गुणा किया, 4 8 32, 3 चली गई चल, 8 3 आपका 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका
फर्स्ट 3 डिजिट लेने से काम हो गया। ज़रूरी नहीं कि आप 4 के 4 एक साथ लो। क्या ले लो, फर्स्ट 3 डिजिट ले लो। फर्स्ट 3 डिजिट में आपको कितनी बार गया, 4 बार। कितना आ गया, 112। घटाया कितना आ गया, 2 आ गया। ये कितना है, 8। इसको यहाँ लिख दिया, कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो देखिए आपका 28 से ये क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी जिस नंबर से आपका कंप्लीट डिवाइड होता है, या ऐसे समझ लो जिस स्टेप पे आपका ये कंप्लीट डिवीजन ख़त्म हो जाता है, वो आपका क्या बनता है, यहाँ पर HCF बनता है। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया इन दो नंबर का, आपका 28 निकल कर आया है। किससे, अपने डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो ये आपका डिवीज़न मेथड देखिए आसान है। अब हम बात करते हैं एक और ऐसे ही एग्ज़ाम्पल की, क्योंकि अभी हम कोशिश करेंगे कि 2 एग्ज़ाम्पल और सोल्व करें इसके, ताकि आपको डिवीज़न मेथड है जो अच्छे से क्लियर हो। चलिए बात करते हैं अगले उदाहरण की। यहाँ पर देखो आपका 288 है और आपका साथ में 216 है। तो हम क्या करेंगे, वही अपने छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड करना शुरू किया 288 में 216 का। ठीक है, तो आपका कितने टाइम गया, एक टाइम। 216 आ गया, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया आपका 7। अब दोबारा इसमें देंगे तो 216 में 72 का कितने टाइम जाएगा। देखिए इसको हम 2 से गुणा करते हैं तो 4 और 14 यानी 144 आता है। 3 से गुणा करते हैं 6 और 21 आता है। ओके, यानी 216 आ गया। यहाँ पे इसका देखिए माइनस करते हैं, 0 आ गया। यानी यहाँ पे ये आपका किस से कंप्लीट डिवाइड हो गया, आपके 72 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, HCF बन गया है। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया आपका, यहाँ पर 72 निकल कर आया है। ठीक है, आसान है। तो एक उदाहरण हम इसी के हाथ, इसी के लगते, इसी के साथ और कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लेंगे अपना इसका 1134 और 1344 को। देखिए इसमें छोटा कौन है, ये वाला छोटा है। तो हम क्या करते हैं, अपने छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 1344 में 1134 का डिवाइड किया, कितना टाइम गया। देखिए डायरेक्ट दिखाई दे रहा कि एक टाइम ही जाएगा। यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। वापस वही आपका तीर आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपका कितनी बार जाता है। इसको मैं 5 से गुणा करता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा, नहीं 5 बार जाता है। ठीक है, 5 से गुणा किया, 1 मिनट यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ 0 5, हाँ सही है, 1050 आता है। ओके, तो देखिए 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आपका 10 आ गया। 1050 आ गया, कितनी बार गया, 5 बार गया भाग। यहाँ पर हम घटाते हैं तो 4 आ गया। एक बेचारा ने उधार दिया, 13 हो गया। 13 में से आपका 5 जाता है, आ गया 8। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 तो 0 आ गया। ये 0 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, वापस वही आपको क्या याद रखना है, अपना तीर याद रखना है कि इसको इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये कितना, 84 है, 210 है। अब ध्यान से देखो आप का डिवाइड कितनी बार जाएगा। देखिए इसको यदि हम 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पे ऐसे तुलना करो, 8 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना, 24 आता है, जो कि 21 से ज़्यादा है। लेकिन
2 से गुणा करते हैं तो आपका कितना 16 ही आता है, जो कि इस 21 से ज़्यादा है। तो 2 से गुणा करने पर आपकी सेटिंग बैठ गई। यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 16। माइनस करते हैं, देखो एक उधार लेगा, 10 हो गया, 10 में से 8 गया, आ गया 2। यहाँ पे 0 है, एक उधार लेगा, हो गया 10, 10 में से 6 गया, आ गया 4। अब यहाँ पे 1 बचा है, 1 माइनस 1 0 आ गया, यानी 42 आया है। ठीक है, वापस वही तीर आपको याद रखना है। इसमें कितनी बार गया आपका, 2 बार चला गया और हो गया आपका कंप्लीट डिवाइड। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जिस संख्या से आपका कंप्लीट डिवाइड होता है या जिस स्टेप में ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है वो आपका क्या बनता है, HCF बनता है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया आपका, इसका 42 निकल कर आ गया है। ओके, तो ये रहता है दोस्तों आपका डिवीजन मेथड से HCF निकालने का तरीका। आपको